जी, तो एक अंतिम प्रश्न मैं और लेना चाहता हूँ, जो जनरली मेरे मन में भी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों के मन में होता है। आपने शायद बुक में भी जिक्र किया है कि फलश्रुति क्या होता है। ये मतलब हम कई बार ये शब्द सुनते हैं, फलश्रुति, तो इसका अर्थ क्या है? जी, इसके बारे में थोड़ा सा समझाएं। देखिए, फलश्रुति जो होती है, मैंने अपनी पुस्तक को पुराने जमाने की तरह, जैसे आप कोई भी पुस्तक उठा लीजिए, तो हर एक जब भी हम भगवान के बारे में बात करते हैं या जब भी हम किसी रिलीजियस उसके बारे में बात करते हैं, तो हमेशा एक फलश्रुति मिलती है। आप हनुमान चालीसा भी पढ़िएगा तो उसमें भी फलश्रुति लिखी हुई है कि हनुमान चालीसा को पढ़ने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। और इसीलिए मैंने इस पुस्तक के लिए भी फलश्रुति लिखी है, ताकि लोगों को पता चले कि इस पुस्तक को पढ़ने के क्या बेनिफिट्स होते हैं। फलश्रुति का लिटरल मीनिंग होता है फल, दैट इज अ फ्रूट, एंड श्रुति मीन्स द मतलब लिसनिंग। तो द गिफ्ट और द फ्रूट ऑफ लिसनिंग इज कॉल्ड फलश्रुति। तो पहले जमाने में आपको पता ही है कि कथाएं हुआ करती थी, तो उन कथाओं का, उनको सुन करके उनका वर्णन, तो उसको सुनने से जो आपको फल मिलता था उसे फलश्रुति कहा जाता था। और इसका एक बहुत ही डीप साइकोलॉजिकल मीनिंग होता है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है कि ये फलश्रुति क्या होती है। तो मैं आपको वापस इसमें बता दूं, इसके विस्तार में मैंने अपनी बुक लॉन्च में बात किया है। आप उसका लिंक जरूर डालिएगा ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो और जाकर के उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फलश्रुति का ये मतलब होता है कि जब भी हम किसी नॉलेज के मतलब एनी टाइम दैट वी टेक अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉलेज और दैट वी आर एक्सपोज टू समथिंग न्यू, वी आर नेवर द सेम पीपल। इसका ये मतलब होता है कि जैसे अब आपने मुझसे मेरा इंटरव्यू किया, जो लोग ये देखेंगे, क्या वो सेम क्या उनकी नॉलेज सेम रहेगी कि उनकी नॉलेज और एक्सपैंड कर गई होगी? उनको उनको ज्ञान मिला होगा ना। तो यस। राइट, आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको नई चीजें सीखने को मिली, तो आपका नॉलेज एक्सपैंड किया, राइट। सो ये एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज है। तो क्या होता है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो ये इन सारी बातों को इम्बाइब करता है। एक हमारा कॉन्शियस माइंड है, एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड है। तो हमारी नॉलेज तो बढ़ी ही बढ़ी, साथ में हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी इन सब चीजों को इम्बाइब करता है। अब आप अच्छी चीजें पढ़िएगा तो आप के जीवन में अच्छी चीजें होंगी। अच्छी, इफ यू आर एक्सपोज टू गुड थिंग्स विल हैपन। इफ यू आर एक्सपोज टू बैड थिंग्स और बैड कंपनी, बैड थिंग्स विल हैपन। ये एक जैसे क्या बोलूं, ये एक नेचर का नियम है। आप इस नियम का उल्लंघन कभी नहीं कर सकते। अंग्रेजी में कहावत है, व्हाट यू फोकस ऑन ग्रोज। मतलब आप जिस पे ध्यान देंगे वो बड़ा होगा। और सही बात है। आप मन लगा के पढ़िएगा तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, आप मन लगा के काम करिएगा तो आपको काम में सफलता मिलेगी, है कि नहीं? ये ही होता है फलश्रुति। अब आपने मन लगा करके किसी एक पुस्तक को पढ़ा, किसी देवी देवता के बारे में जाना, कुछ भी आपने किया, आप उनके जीवन से, आप उनकी पुस्तक से, आप उनकी राइटिंग्स के बारे में, आप जो भी आप जाने, your mind will not be the same. It will expand, you'll imbibe the good qualities, and specifically राम जी के बारे में, जिन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। I mean, he is one of the bravest men who walked this earth. So उनके बारे में पढ़ करके आपको अच्छी चीजों का मतलब your character will become better। और बिकॉज ऑफ द चेंज इन योर सबकॉन्शियस माइंड, इसीलिए फलश्रुति दी जाती है। तो हमारे पुस्तकों में हमेशा एक मंगलाचरण होता है, जो मैंने मंगलाचरण भी अपनी पुस्तक में रखा है। शुरुआत में मंगलाचरण है और फिर फलश्रुति जो है मेरी पुस्तक के एंड में दी गई है। और फलश्रुति का एक जो गिफ्ट होता है, जो ऐसे तो रामायण में बहुत सारी फलश्रुतियां दी गई हैं तो मैंने उनमें से एक फलश्रुति रखी है, which is the most apt that the people will get out of reading this book। इस बुक का उन पे क्या असर होगा, और उसकी एक्सप्लेनेशन मैंने इस पुस्तक में दी है। आपको समझ में आया? आपकी सबकॉन्शियस माइंड का ऑल्टरेशन होता है, आप किसी भी चीज से एक्सपोज करें अपने आप को, तो इस पुस्तक के एक्सपोजर से आपको क्या फलश्रुति मिलेगी,
वो मैंने यहाँ लिखा है। अब मैं आऊंगी फलश्रुति पे। बहुत लोगों को पता नहीं है कि फलश्रुति क्या होती है, तो फलश्रुति के बारे में आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी। फलश्रुति मेरी पुस्तक के एंड में है, 268, पेज नंबर 268। दिस इज कॉल्ड फलश्रुति। फलश्रुति होती है किसी भी चीज, किसी भी श्रुति का मतलब होता है लिसनिंग, टू लिसन। द फ्रूट ऑफ लिसनिंग इज कॉल्ड फलश्रुति। तो हमारा इस पुस्तक में फलश्रुति का क्या मतलब है, ये होगा फिर द फ्रूट ऑफ रीडिंग और एक्सपोजर। टेक्निकली इट मीन्स एक्सपोजर। अगर हमने कुछ भी, इवन इफ वी एक्सपोज आवरसेल्फ टू समथिंग, our minds are never the same. Whether we expose our minds to something good or we expose it to something bad, our mind will expand depending on what we have exposed ourselves to. So this is what technically Phalshruti means, and I'm going to read it out for you a little bit here. So इसमें क्या फलश्रुति है? तो इसमें मैंने इस पुस्तक की जो फलश्रुति है, which is the fruit of reading this book and the fruit of gifting this book, is as follows. पुत्र कामश्च पुत्रान्वय धन कामो धनानि च लभते मनुजो लोके श्रुत्वा राम अभिषेचनम महीम विजयते राजा परिपूर्णप्याधिपतिष्ठति. Sorry, these words are so long, even I get stuck sometimes reading it. So here it is, and I'll tell you where this is coming from and what it means. On hearing the narrative of this coronation in this world, a person seeking children gets children, a person looking for wealth gets riches, a king conquers the world and overcomes his enemies. और वो किंग बनेगा, ये लास्ट लाइन यही कहती है. और पुत्र कामश्च, पुत्र की कामना वालों को पुत्र मिलेगा. धन कामो, धन की कामना वालों को धन मिलेगा. अब ये फलश्रुति टेक्निकली रामायण में दी गई है, क्योंकि रामायण अगर आप में से कोई भी एक बार पढ़ेगा, उसके बारे में जानेगा, तो you will never be the same person again. It is as simple as that. And I may say it, but unless you start reading it and imbibing Ramayana in your life, it will be very difficult for me to just say, because then these are just words that I will tell you. Your thought process will change. एंड रामायण को समझने और जानने के लिए सबसे पहले आपको अयोध्या जानना होता है, क्योंकि रामायण जो है वो अयोध्या से शुरू होती है, अयोध्या के वर्णन से शुरू होती है. बालकांड 5 सर्ग अयोध्या की ग्लोरी, अयोध्या की महिमा से शुरू होती है. एंड दैट इज व्हाई आई हैव आल्सो टेकन, आई हैव रिटन द फर्स्ट बुक ऑन अयोध्या. एंड इसकी जो फलश्रुति है वो रामायण से ही ली गई है. अब मैं आपको बताती हूँ इसकी फलश्रुति का फल कैसे मिलता है, and how does it translate to your real life. Phalshruti in Sanskrit means the fruit of listening. This implies the effect of listening or reading about a particular work, specifically about a deity or something of dharmic significance. Whenever we expose our minds to different things, whether we are aware or unaware, these affect our consciousness. Therefore, the images our conscious mind holds and slowly transfers to our subconscious mind will surely manifest in our lives. Therefore, exposing ourselves to positive things yields positive results and vice versa. And I've given examples now. Reading good books, thinking positively, listening to stories of Devis and Devatas, chanting the mantras or holy names of one's favorite deity, and partaking in activities that elevate us invariably yields good results sooner than later. Just like keeping bad company will invariably rub off and land one in trouble. For this reason, most dharmic works have Phalshruti at the end. So,
I hope everybody understands what a Phalshruti is now. Yeah. Okay. Understood. Okay, thanks. The above Phalshruti is, like I said, is from the Valmiki Ramayana, and it was the closest that I could offer, which one would benefit from reading this book. So it was the closest that I could offer that it would change your consciousness. I'm going to read further, and I'm going to begin from the paragraph where I explain why this Phalshruti is, why I've chosen this. The above Phalshruti is from the Valmiki Ramayana itself and was the closest I could find to the benefits that could match the readers of this book. The coronation of Lord Ram indicates various things: victory over enemies, opulence and kingship, and the uniting of Devi Sita and Lord Ram. For this reason, the above mentioned Phalshruti is written in the Valmiki Ramayana. Similarly, this book too describes the opulence of Ayodhya, its strength over its enemies due to its fortifications, and its gorgeous palaces, including that of Crown Prince Ram and his consort, Crown Princess Sita, when they cohabited in Ayodhya. Therefore, those desirous of possessing wealth will be blessed with riches. Those desirous of having children will be blessed with children, since children are only born after a man and woman come together. In the shlok, the Sanskrit word putra refers to both son and daughters, just like the word pitri refers to ancestors on both the mother's and the father's side. Those desirous of kinship, that is power, will be enthroned with it, and those wanting victory will be rewarded with the subjugation of enemies. Okay, now here is the word of caution when Phalshruti works and when Phalshruti doesn't work. And this is a problem that I come across with a lot of people, and they tell me that they are not able to manifest in their lives, or they're not able to manifest wealth or something like that. So every Phalshruti comes with its, sort of a warning, but a lot of people do not understand the reason behind that. And what the messages that we give to our subconscious, unhe samajh mein nahi aata hai, so they get really confused about it. So I'm going to explain why a lot of times your manifestations do not work. While blessings are openly stated as Phalshruti, I would like to add a word of caution that it is only valid for the person who purchases original copies of the book for their own reading or for the purposes of gifting. Just like a property that is squatted on does not become the squatter's property, and the abducted wife of another man cannot belong to the abductor, stolen knowledge never yields results. Hindu history is replete with stories of misfortune when people engaged in such acts. For the act of abducting Devi Sita, an incarnation of the goddess of wealth herself, the mighty king Ravan lost not only his kingdom, but his race of Rakshasas was wiped off the face of this earth. And Karn, for having tricked Lord Parshuram in teaching him the knowledge of weapons, ultimately couldn't remember it when he needed it the most, and as a result, died in the Mahabharat war. A book not only contains knowledge, but it is also the result of years of labor of an author, the publisher, and the innumerable people involved in its sales and distribution. Reading a book without paying for it via unauthorized digitized copies or buying cheap price reproductions of books sold by hawkers too will result in misfortune because one is indulging in theft of knowledge and wealth. Not only does it deprive the numerous people involved in the publishing chain of their rightly deserved wealth, but it also tantamounts to theft of authors' knowledge. Therefore, such acts accrue misfortune and numerous blessings are invalidated automatically. And that's the end of Phalshruti. Does everybody understand the cycle? So what I've stated is very specific. It's very sort of in the open. I want to ask people, does everybody know the subconscious reason why,
theft doesn't yield results, or even like, you know, कि हमने सस्ती कॉपी ले ली, या हमने 100 रुपए किसी के 100 रुपए नहीं किए, फ्री में बुक डाउनलोड कर दी. Does everybody know the subconscious reason behind why this blocks our manifestation, or any manifestation, whether wealth or anything else? No? Okay, so every time we make a choice that we will read something for free, which is not that it is given to us for free. ऐसा नहीं है कि ये मंदिर का प्रसाद है, या आपको किसी ने ये पुस्तक भेंट कर दी है, या आपने कोई एक मूवी, किसी ने आपको एक मूवी गिफ्ट की है. What happens is that there are a lot of people who are in the habit of downloading books for free. If somebody works in an office, then they'll pick up things from the office for free, pins, paper clips. Now, when in the airline industry, for example, people are in the habit of picking coffee bottles, sugar sachets. So they keep these things which they don't spend money on. And these are very small, petty things. It's become habituated with people. So every time we engage in an act like this, there is a message that we send to our soul, the witness, the Atma. And that message is that me, the conscious mind, is not deserving. And why is it not deserving? It is not deserving कि मैं 200 रुपए की किताब नहीं खरीद सकता हूँ, मुझे वो मुफ्त में चाहिए. I am not worthy. कि मैं कॉफी की 100 रुपए की कॉफी की बॉटल फ्री में चोरी कर लूंगा. I am not deserving of it. चीनी की 50 रुपए की छोटी छोटी 20 सैशे में ले लूंगा. And so again the soul gets the thing कि ये ऐसा नॉन डिजर्विंग पर्सन है कि ये 50 रुपए नहीं स्पेंड कर सकता है, या मैं वो 10 रुपए के स्टेपल्स निकाल लूंगा ऑफिस से. And then this becomes a habit with us. So it becomes a habit for us. So thieving then becomes a habit with us. And this is the same thieving that stops us from manifesting, from getting wealthy, and from achieving anything that we want to achieve in our life. Because the Atma, which is the witness, or which is the soul, it sort of looks at you and says, oh, you don't even deserve that. You don't even deserve that. You don't even deserve that. And that is exactly what I've tried to explain in the end of this book. Ki aisa mat karna. There are gifts that come with everything. Be very conscious about the actions that you take. Otherwise, you will suffer and you'll never know why you're actually suffering. I hope that helped everybody. There's some of us who, those who are friends of mine, those who are in the pursuit of wealth, and I hope that this will tremendously benefit them. Thank you, everybody. Does anybody have any questions? Then I'll take questions. Please ask. नो क्वेश्चन, पर ये मैं कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा आपने तरीके से एक्सप्लेन करा, और बहुत ही आप वास्ट नॉलेज में मतलब इंडल्ज करते रहते हो, और हमेशा आपसे मैं अच्छी ज्ञान की बातें हमेशा सुनता रहता हूं, और आप बहुत अच्छी तरीके से उसे एक्सप्लेन कराते हो और समझाते हो. तो बहुत खुशी होती है देख के कि अभी भी आपके जैसे धर्मात्मा अभी भी अलाइव है. Thank you so much. Thank you, Abhishek. May God bless you. Thank you. Thank you.